ये कहानी है आज से 40 साल पहले की। सिल्विया नाम की एक युवती अमेरिका के कोलोराडो स्टेट में रहती थी। सिल्विया की उम्र होगी लगभग 34 साल। सिल्विया जितनी खूबसूरत थी उतनी ही इंटेलिजेंट और एम्बिशियस भी थी। पेशे से वो एक आर्किटेक्ट थी और नई नई बिल्डिंग्स के नक्शे बनाना उसका काम था। इसके साथ ही में उसका वेडिंग केक्स बनाने का अपना खुद का बिजनेस भी था। वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट लड़की थी। दोस्तों, अपनी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर। सिल्विया के परिवार में उसके माता पिता थे और एक बहन थी। सिल्विया की बहन किसी और शहर में रहती थी, पर सिल्विया अपने माता पिता के घर के पास ही एक अलग घर में रहती थी। सिल्विया का एक रूटीन फिक्स था कि रोज सुबह की कॉफ़ी वो अपने पिता के साथ ही पीती थी। 4 अगस्त 1981 की बात है। रोज की तरह सुबह 8 बजे सिल्विया के पिता उसके साथ कॉफ़ी पीने उसके घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ था और घर की बैक एंट्री वाले रास्ते का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। ये देखकर सिल्विया के पिता घबरा गए कि कुछ अनहोनी न हो गई हो। वो जल्दी से सिल्विया के घर के अंदर गए। अंदर पहुंचते ही सिल्विया के पिता ने देखा कि सिल्विया लिविंग रूम और बेडरूम के बीच में गिरी पड़ी है। सिल्विया खून में लथपथ पड़ी थी और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। सिल्विया के दोनों हाथ उसकी शर्ट से बंधे हुए थे और उसका सर एक टॉवल यानी तौलिए से ढका हुआ था। डरते डरते सिल्विया के पिता ने जब उसके सर से वो तौलिया उठाया तो उन्हें नजर आया कि सिल्विया के सिर पर गोली लगी थी और उसकी छाती पर भी चाकू के कई घाव थे। सिल्विया को इस तरह बिना कपड़ों की हालत में देखकर उसके पिता ने वहां पास पड़े टॉवल से उसकी बॉडी को ढक दिया और फिर वो एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करने के लिए फ़ोन की तरफ गए। 1981 में इतने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं होते थे। ज़्यादातर घरों में तब लैंडलाइन फ़ोन ही होते थे। जब सिल्विया के पिता फ़ोन के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि किसी ने लैंडलाइन का तार काटा हुआ था। खैर, किसी तरह से उन्होंने पुलिस को खबर कर दी और पुलिस सिल्विया के घर में आई और उसने इस इंसिडेंट की जांच शुरू कर दी। पुलिस के पूछने पर सिल्विया के पिता ने पुलिस को बताया कि सिल्विया की बॉडी बिना कपड़ों के थी और ये टॉवल भी उन्होंने ही ढका है। पुलिस ने उस टॉवल को वापस हटा दिया और ओरिजिनल क्राइम सीन के फ़ोटो खींच लिए। इसके बाद सिल्विया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फोरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम ने सिल्विया के घर की छानबीन शुरू कर दी। छानबीन करने पर पुलिस ने देखा कि कातिल ने बेडरूम की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो खिड़की बहुत ज़्यादा मजबूत थी, इसलिए वो उसे तोड़ नहीं पाया था। जांच अधिकारी इसके बाद बाथरूम में गए और वहाँ उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी खिड़की पूरी की पूरी टूटी पड़ी थी और उस खिड़की से निकलकर एक रास्ता सीधे झाड़ियों में जा रहा था। झाड़ियों में जाकर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें वहां टूटी हुई खिड़की के कांच के टुकड़े पड़े मिले। पुलिस टीम को घर के अंदर भी बहुत सारी फोरेंसिक सबूत मिले। हालांकि सिल्विया की बॉडी ड्राइंग रूम और बेडरूम के बीच में फर्श पर मिली थी, लेकिन सिल्विया के बेडरूम में बेड पर बहुत सारा खून फैला हुआ था। उसकी पूरी बेडशीट, पिलो कवर्स और डोरमैट सभी खून में लथपथ थी। पुलिस को बेड के पास पड़ा हुआ खून में सना एक चाकू भी मिल गया था। अब ये चाकू, सिल्विया की बेडशीट, सिल्विया का पिलो कवर, बेड के पास पड़ा हुआ एक ऑरेंज कलर का रग, वो टॉवल जिससे सिल्विया का मुंह ढका गया था, ये सब अहम सबूत पुलिस को मिल गए थे। पुलिस ने इन सब चीज़ों से अपनी जांच के लिए स्वाब सैंपल ले लिए। इसके बाद पुलिस ने उसके घर वालों से भी बात की और जब सिल्विया की फैमिली से पूछताछ की गई तो फैमिली मेंबर्स ने बताया कि 4 अगस्त के दिन सिल्विया के घर पर कोई भी नहीं आया था। इसके साथ ही पुलिस को यह भी पता लगा कि रात के 11 बजे सिल्विया ने अपनी बहन से फ़ोन पर बात की थी। इससे यह साबित हो गया कि जो भी सिल्विया के घर में घुसा था वो रात के 11 बजे के बाद ही घुसा था। जब सिल्विया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि कॉज ऑफ डेथ के 2 कारण थे। पहला कारण था सिल्विया की छाती पर 3 बार किया गया चाकू से हमला, जिसकी वजह से उसके हार्ट और दोनों लंग्स में काफ़ी गहरी चोटाई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से सिल्विया की मौत हो गई थी। इसके अलावा सिल्विया की गर्दन पर एक गहरा लाल निशान था
जिसको देखकर साफ कहा जा सकता था कि सिल्विया की गर्दन घोंटने की भी कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी पता चला कि सिल्विया ने अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश की थी और खुद को बचाने की कोशिश में सिल्विया के बहुत से नाखून टूट गए थे। बदकिस्मती से इतने सब सबूत मिलने के बाद भी पुलिस उस वक्त इसके आगे नहीं बढ़ पाई। 2 साल गुजर गए और 1983 में वैज्ञानिकों ने ऐसी टेक्निक डेवलप कर ली थी जिससे डीएनए की बारीकी से जांच हो सकती थी। अब की बार फोरेंसिक टीम को मर्डर के सबूतों में किसी और इंसान का डीएनए भी मिल गया था, लेकिन मुसीबत ये थी कि डीएनए की मात्रा इतनी कम थी कि पुलिस उस डीएनए को उन चीज़ों पर से हटाकर आगे किसी टेस्टिंग के लिए नहीं भेज पा रही थी। नतीजन ये केस एक ठंडे बस्ते में चला गया और समय बीतता गया। देखते ही देखते कुछ और साल बीत गए। टाइम के साथ साथ साइंस ने भी बहुत तरक्की कर ली थी। अब समय था सन 2000 का। एफबीआई ने आखिरकार उस डीएनए को डेवलप कर ही लिया। डेवलप करने के बाद उन्होंने पाया कि वो किसी पुरुष का डीएनए था। इसके बाद एफबीआई ने उस डीएनए को अलग अलग क्रिमिनल्स के डीएनए से मिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। एफबीआई अपनी जांच के लिए इस डीएनए सीक्वेंस को अपने कंप्यूटर सिस्टम में डालती, लेकिन वो किसी भी अपराधी के रिकॉर्ड से मैच नहीं होता था। इसका मतलब ये था कि जो भी खूनी था उसका शायद ये पहला और आखिरी अपराध था। साल दर साल एफबीआई इस डीएनए को डेटाबेस से मैच करवाने की कोशिश करती थी, लेकिन ये डीएनए किसी भी डेटाबेस में किसी भी इंसान से मैच नहीं हुआ। इसी तरह कुछ और साल निकल गए और समय आ पहुंचा सन 2020 में। 2020 में एक कंपनी थी, यूनाइटेड डेटा कलेक्ट। ये कंपनी हेल्थ रिलेटेड रिसर्च के लिए लोगों का डीएनए सैंपल अपने डेटाबेस में रखती थी। जब एफबीआई ने उनकी मदद मांगी और एफबीआई ने उनके लिए गए सैंपल्स से इस डीएनए सैंपल को मैच करने की कोशिश की, तो सिल्विया के घर में मिला हुआ डीएनए एक फैमिली ट्री के डीएनए से मिल गया। पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला इस फैमिली के अब बहुत कम लोग जिंदा बचे थे। इस बात से पुलिस को अपनी जांच करने में और ज़्यादा आसानी हो गई। पुलिस ने गुपचुप तरीके से अपनी जांच शुरू कर दी। धीरे धीरे एक एक करके पुलिस ने शक के घेरे से सबको रूल आउट कर दिया और शक की सुई सिर्फ एक ही इंसान पर आकर अटक गई। ये उसी फैमिली का एक आदमी था जो 1981 में सिल्विया के घर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रहता था। पुलिस ने अब उस आदमी की बिल्डिंग की निगरानी करना शुरू कर दिया था। एक दिन जब उस बिल्डिंग के गार्बेज वाले ने उस बिल्डिंग का गार्बेज इकट्ठा करके घर के पास वाले डस्टबिन में डाला, तो मौके का फ़ायदा उठाकर पुलिस वालों ने उन गार्बेज के बैग्स को उठा लिया और फौरन डीएनए चेक करवाने के लिए लैब ले गए। पुलिस की किस्मत उस दिन बहुत ही बुलंद थी। उन गार्बेज बैग्स में पुलिस को उसी आदमी के नाम का एक बिल भी मिल गया जिस पर उन्हें शक था। उस बिल में उस आदमी का ईमेल एड्रेस और उसके खरीदे हुए सामान की लिस्ट थी। उसी खरीदे हुए सामान में कोका कोला की एक कैन का नाम भी था जो वैनिला फ्लेवर की थी। पुलिस की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसी बैग में उन्हें वो कैन भी मिल गई। बस पुलिस को और क्या चाहिए था। उन्होंने उस कैन पर से डीएनए सैंपल निकाला और उसे सिल्विया के घर से मिले डीएनए से मैच करवाने भेज दिया। इतने सालों के बाद वो डीएनए सैंपल सिल्विया के घर से मिले डीएनए सैंपल से एकदम मैच हो गया। इसके बाद पुलिस ने उस आदमी को उसकी बिल्डिंग से पकड़ लिया। ये आदमी एक 62 साल का बूढ़ा इंसान था जिसका नाम था डेविड दानवे। तब से 40 साल पहले जब इसने सिल्विया का खून किया होगा तो वो लगभग 22 साल का रहा होगा। 40 साल बाद उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की होगी कि पुलिस उसे ढूंढ लेगी। इसके बाद कोर्ट में केस चला जहां पुलिस ने अपने सारे एविडेंस कोर्ट में पेश किए। डेविड ने कोर्ट में कहा कि सिल्विया का खून सिल्विया के बॉयफ्रेंड ने किया है जो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था और कई बार सिल्विया की फिजिकली पिटाई भी कर चुका था। डेविड ने कोर्ट को बताया कि वो सिल्विया के घर सिल्विया की मर्जी से गया था, इसीलिए उसका डीएनए सिल्विया के घर में मिला। उसने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने सिल्विया के बॉयफ्रेंड की जांच न करके बड़ी भारी चूक की है, लेकिन ये सब उसकी बहानेबाजी थी अपनी सज़ा से बचने के लिए, क्योंकि फोरेंसिक डिपार्टमेंट को क्राइम सीन पर सिर्फ 2 तरह के डीएनए ही मिले थे, एक सिल्विया का और दूसरा डेविड का। कोर्ट ने 2022 में डेविड को उम्र कैद की सज़ा सुनाई।
डेविड ने सिल्विया के घर में जाकर उसका मर्डर क्यों किया? इस बात का कोई क्लियर जवाब नहीं है, लेकिन पुलिस का मानना है कि डेविड यौन मोटिव्स के लिए ही सिल्विया के घर गया था और उसने सेक्सुअल असॉल्ट करने के बाद सिल्विया का मर्डर कर दिया। इतने सालों के बाद सिल्विया को इंसाफ तो मिला, लेकिन उस इंसाफ को देखने के लिए उसके माता पिता जिंदा नहीं थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी इंसाफ मिलने की उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए, और जो भी इंसान जुर्म करके अभी तक पकड़ा नहीं गया है वो ये न सोचे कि वो बच निकला है और कभी पकड़ा नहीं जाएगा। वो कभी न कभी कानून के हाथ ज़रूर आएगा और अपने किए की सज़ा पाएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको इसी तरह की क्राइम की सच्ची कहानियों में इंटरेस्ट है तो आप हमारा चैनल असली क्राइम फाइल्स सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।